हर घर की कहानियाँ टीवी। पूजा की शादी को 6 महीने बीत चुके थे और उसकी सास सावित्री से उसकी कुछ खास बनती नहीं थी, क्योंकि उसकी सास बहुत पुराने ख्यालात वाली महिला थी। सावित्री पूजा को हर छोटी बड़ी चीज के लिए टोकती रहती। पूजा खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे किसी का रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता था। पूजा बिना किसी की इजाजत के पार्लर चली जाती है और शाम को पार्लर से लौटते ही उसकी सास सावित्री उससे बोलती है, पूजा, ये क्या तुम पार्लर गई थी? पर तुमने मुझसे पूछना तो छोड़ो, बताना तक जरूरी नहीं समझा? ओ माँ जी, करवा चौथ आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा उस वक्त बहुत भीड़ हो जाती है पार्लर में, इसलिए थोड़ा पहले ही चली गई ताकि उस भीड़ भाड़ से बच सकूं। अभी जरूरत ही क्या थी पार्लर जाने की? अभी तुम्हारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है कि तुम बिना किसी की मर्जी के बाहर घूमने लगी? सॉरी माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और वैसे भी इंसान की सुंदरता बाहरी लीपा पोती में नहीं, मन की सुंदरता से देखी जाती है। जी माँ जी। जाओ, अभी सबके लिए शाम की चाय बनाकर लेकर आओ। पूजा उदास हो जाती है और सबके लिए चाय बनाने चली जाती है। सावित्री और पूजा का पति दीपक चाय पीने के लिए पूजा का इंतजार करने लगते हैं। सावित्री ने पूजा की पार्लर जाने वाली बात दीपक को बताई, पर दीपक हंस के उसकी बात को टाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि पूजा को करवा चौथ करने का कितना मन है और वो इसलिए ये सारी चीजें खुद कर रही है। पूजा को भी अपनी बाकी सहेलियों की तरह करवा चौथ पर कुछ स्पेशल चाहिए था। सभी बैठकर चाय पीते हैं और शाम को खाने के वक्त पूजा बोलती है, माँ जी, करवा चौथ आ रहा है, मुझे नई साड़ी लेनी है, क्या मैं कल साड़ी खरीदने चली जाऊँ? पूजा, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम्हारे पास तो बहुत सारी नई साड़ियाँ होंगी, फिर तुम्हें और साड़ियाँ क्यों चाहिए? उन्हीं में से कोई पहन लेना। पूजा मासूम सी शक्ल बनाकर दीपक की ओर देखने लगती है और इशारों में माँ को मनाने को बोलती है। दीपक पूजा के मन की बात समझ लेता है और फिर अपनी माँ से बोलता है, माँ लेने दो ना इसे, जो लेना है। पहली बार करवा चौथ कर रही है, शौक है उसे, तो उसको करने दो उसके मन की। बहुत मन है उसका करवा चौथ की सारी तैयारी खुद करने का। मान जाओ ना प्लीज। ठीक है, अब सबको यही चाहिए तो करो जो करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सावित्री की बातें सुन पूजा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन जाकर पूरा दिन शॉपिंग करती है। साड़ी, चूड़ी, गहने, व्रत की सामग्री, जो चाहिए सब खरीद लेती है और घर आकर पूजा सारा सामान अपनी सास सावित्री को दिखाती है। माँ जी देखिए ना, मैं जो सामान लाई हूँ उसमें कुछ कम तो नहीं है, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। मुझे क्यों दिखा रही हो? तुम खुद देख कर ही लाई हो ना, तो सब ठीक ही होगा। माँ जी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं क्या? मैं क्यों नाराज होंगी भला? अब आगे सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। आज नहीं सीखोगी तो कब सीखोगी? और जो भी लाई हो सब ठीक है। पूजा को सावित्री की बातों से लगता है कि वो उससे नाराज है, इसलिए वो सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उदास होकर अपने लाए सामान को दोबारा देखने लगती है। तभी दीपक कमरे में आ जाता है और उससे बोलता है, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? अब तो खुश हो ना तुम? खुश तो तब होती जब माँ जी मुझसे नाराज नहीं होती। माँ क्यों तुमसे नाराज होंगी? ये सब तुम्हारे मन का वहम है। चलो अपना मूड ठीक करो और एक कप गर्मा गर्म चाय पिलाओ। पूजा सबके लिए चाय बनाती है और फिर सबके लिए रात का खाना बनाने चली जाती है। तब सावित्री उसके पास आकर बोलती है, पूजा बहू, कल करवा चौथ है, क्या तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई? अगर कोई मदद चाहिए तो बता दो, अभी टाइम है, हो जाएगा। नहीं माँ जी, सब कुछ हो गया है और अब और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कल की पूजा का सारा सामान पूजा घर में संभाल कर रख लेना, ताकि जरूरत के वक्त खोजना ना पड़े। ठीक है माँ जी। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं और सुबह के 3:30 बजे जब सभी सो रहे थे, तब सावित्री जाकर पूजा को जगाती है और बोलती है, पूजा, तुम अभी तक सो रही हो? आज तुम्हें करवा चौथ का व्रत रखना है, उठो और नहाकर कुछ खा लो, ताकि पूरा दिन व्रत रख सको। ठीक है माँ जी। कुछ देर में पूजा नहा धोकर बाहर आती है तो
तो उसकी सास सावित्री उसके लिए एक बड़ी सी थाली में कुछ लेकर खड़ी रहती है, जिसे देख पूजा बोलती है, माँ जी ये क्या है? ये लो बहू, ये सरगी है जो एक सास अपनी बहू को करवा चौथ के मौके पर देती है। इसमें तुम्हारे लिए अभी के खाने के लिए सरगी है और अब तुम जल्दी से इसे खा लो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। पूजा का मन खुशी से भर आता है और वो सोचने लगती है, मैं बेकार में ही इतना परेशान हो रही थी। माँ जी ने मेरे व्रत के लिए कितना कुछ सोच रखा है और मैं वो बेकार में ही डर रही थी कि वो मुझसे गुस्से में है। सरगी खाने के बाद पूजा अपने कमरे में चली जाती है और सुबह उठकर देखती है तो उसकी सास किचन में खाना बना रही होती है। ये देख वो सावित्री से बोलती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? तुम आज रहने दो पूजा, तुम्हारा व्रत है, अभी पूरा दिन बाकी है, तुम अभी आराम कर लो, बाद में शाम को बहुत काम है। नहीं माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। कोई बात नहीं पूजा, अभी मैं हूँ, सब देख लूंगी। इस बार तुम्हारा पहला करवा चौथ है, जाओ शाम की पूजा की तैयारी करो। और हाँ, शाम को आसपास की औरतें भी आएंगी करवा चौथ की पूजा के लिए, तो अच्छे से तैयार हो ना, तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है माँ जी। पूजा करवा चौथ की सारी तैयारियां कर लेती है और बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो जाती है। जब पूजा तैयार होकर बाहर आती है तो उसकी सास बोलती है, वाह पूजा, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक तो हो ना तुम? हाँ माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ज्यादा भाग दौड़ मत करना, अभी चांद निकलने में बहुत टाइम है, अपना ध्यान रखो। चलो अब सारी औरतें करवा चौथ की पूजा के लिए आती ही होंगी। जी माँ जी मैंने सारी तैयारियाँ भी कर ली है। ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ कि वो लोग आ तो नहीं गई, तुम यहीं रहो। सावित्री सभी औरतों को लेकर अंदर आ जाती है और सभी मिलकर करवा पूजन करते हैं। पूजा को बाकी औरतें करवा चौथ की सारी विधि विधान बहुत प्यार से समझाती है और पूजा कथा समाप्त कर सूर्य को अर्घ देकर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेती है और सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। पूजा खत्म कर अपनी सास को एक थाली में कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। अरे पूजा, तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारा पहला करवा चौथ है और वैसे भी सास ये सब बहू को देती है। माँ जी मेरा पहला करवा चौथ है और बिना अपनी सास को ये सामान दिए मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? माँ करवा की कथा में अपनी सास को ये सब देने को कहा गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्रत सफल हो। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, अभी चांद निकलने में टाइम है। ठीक है माँ जी। रात को चांद निकलता है और पूजा बाकी सभी औरतों के साथ चांद का पूजन कर छलनी से अपने पति का मुंह देखकर व्रत पूरा करती है और सभी पति अपनी पत्नियों को जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। करवा चौथ का व्रत साफ मन से रखना चाहिए। ये बहुत शुभ और सबकी मनोकामना पूरी करने वाला व्रत होता है। सभी शादीशुदा औरतें इस व्रत को करती हैं।